नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में वर्ष 2023 में हुए इन्वेस्टर समिट में निजी कंपनी पीओसीटी ग्रुप की क्यू लाइन बायोटेक ने उत्तर प्रदेश सरकार से यूपी में 500 करोड़ निवेश करने का वायदा था। वायदे के मुताबिक कंपनी ने पहले चरण में 200 करोड़ का निवेश किया है और स्टेप बाय स्टेप 500 करोड़ निवेश का जो वायदा था वो भी कंपनी जल्द ही पूरा करेगी। यूपी में निवेश की यह आधारशिला बाउल मेडिकल एबी के सहयोग से संभव हो सकी है। दोनों कंपनी के करार के बाद लखनऊ के ही नादरगंज इलाके में कम कीमत में बेहतर चिकित्सीय उपकरण बन सकेंगे। इससे यूपी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती तो मिलेगी ही साथ यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर के ऑफिस में इस करार के मौके पर बाउल मेडिकल एबी के अधिकारी टोरबेन नीलसन, कियाराश फार के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद रहे। इस दौरान पीओसीटी ग्रुप के चेयरमैन सुभाष गर्ग ने बताया कि कंपनी कैसे काम करेगी और इससे यूपी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को कैसे साकार किया जाएगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। एकत्र हुए हैं जो कि क्यू लाइन बायोटेक लखनऊ भारत और स्वीडन बूल मेडिकल के बीच है। यह सहयोग केवल व्यवसायिक गठबंधन नहीं है, यह सरकार द्वारा प्रेरित मेक इन इंडिया पहल में एक महत्वपूर्ण कदम है। Allow me the honor of introducing our esteemed guests from Bull Medical Sweden. We are privileged to have with us today Mr. Torben Nielsen, CEO and Group President at Bull, Mr. Kiarash Far, Senior Vice President of Commercial Operations at Bull, and Mr. Somnath Banerjee, Area Sales Director at Bull. मुझे गर्व हो रहा है आज ये घोषणा करते हुए कि क्यू लाइन ने लखनऊ के अमौसी औद्योगिक क्षेत्र में अत्याधुनिक निर्माण इकाइयां सुविधाएं स्थापित की हैं, जो क्यू लाइन द्वारा किए गए निवेश प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमारे अध्यक्ष श्री सौरभ गर्ग ने यूपी में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 500 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया था और हम पहले चरण में इसके लगभग 200 करोड़ रुपए पहले ही वास्तविक रूप से लागू कर चुके हैं। बूल मेडिकल स्वीडन की प्रतिष्ठित टीम, जिसमें श्री टॉर्बन नीलसन, श्री कियाराश फार और श्री सोमनाथ शामिल हैं, ने इन सुविधाओं का दौरा किया है और जल्द ही इस पर अपने विचार साझा करेंगे। We are also very proud of being associated with this plant, and we're committed to delivering quality in the future. I believe that our future with Q-Line is very bright. I believe that we're just getting started. I cannot, and we cannot, with this team, wait to discuss future projects. We have many ideas, we have many desires, and I think in Q-Line we now have a partner that can help us bring these to fruition. So, with that, thank you for having us. Thank you for the loyalty to Bull. Thank you for your partnership. We truly appreciate it. And once again, congratulations. जो एसोसिएशन हो रहा है, इसमें किस तरह का इक्विपमेंट मिलेगा, इससे लोगों को क्या सामने तो इसमें मुझे ये कहना है कि डायग्नोस्टिक का जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो टीएलसी, डीएलसी हीमोग्लोबिन या सीबीसी होता है, जिसके आधार पे ये डिफाइंड होता है उसमें किस तरह का इन्फेक्शन है। उसमें पेडलेट, जैसे आपने देखा डेंगू में और आज में कोई भी वायरल फीवर आता है, 15 कोई भी फीवर 8-10 दिन रह जाता है तो पेडलेट ऑटोमेटिक लेस देन 50,000 हो जाती है। तो पेडलेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि तो उसमें पेडलेट चढ़ाना है नहीं चढ़ाना है। डॉक्टर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो WBC काउंट और न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ जाती है। जब ये बढ़ जाती है तो उस टाइम डॉक्टर को ये डिसाइड करना पड़ता है कौन सी एंटीबायोटिक दें, कि एंटीबायोटिक का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हाई डोज की एंटीबायोटिक दे दी तो वो एंटी रिएक्शन कर जाएगी, लो डोज की एंटीबायोटिक दे दी तो वो असर नहीं करेगी। और तीसरा, आज की डेट में एंटीबायोटिक का जो मिसयूज हो रहा है कि जिसकी वजह से कि पेशेंट पे एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। लास्ट एंटीबायोटिक मोरोपनाम में आई थी 2005 में, उसके बाद से कोई नई एंटीबायोटिक नहीं आई। तो एंटीबायोटिक का बहुत ही प्रॉपरली ढंग से यूज़ करना है कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी है कि नहीं देनी है, उसको डिसाइड करने में सीबीसी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इवन शिशु मातृ दर में हीमोग्लोबिन कितना है, उसको यदि एनीमिया है तो माइक्रोसिटिक एनीमिया है कि फोलिक की आयरन डिफिशियंसी है, किस प्रकार का है,
बहुत सारी कैंसर है तो कैंसर में उसकी काउंट कितनी है, काउंट इसकी अगर 2000 से कम है तो उसको कैंसर थेरेपी देनी है कि नहीं देनी है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको मैं ये कह सकता हूँ कि CBC सबसे पहला टेस्ट है, वाइटल टेस्ट है, जिसके बिना पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। और इसकी रिपोर्ट सही नहीं है तो पेशेंट के साथ में अनजस्टिस हो कि जो जिला अस्पताल के, जिसे आपने जिला अस्पताल में देखा कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक पहला मॉडल बनाया था, लाइफ साइकिल मॉडल। अभी तक आप देखते थे सरकार में क्या होता था, इंस्ट्रूमेंट आते थे, इंस्ट्रूमेंट चलते नहीं थे, उसकी वजह से वैसे ही GDP का हम लोग 1 से 2% दे पाते हैं हेल्थ सेक्टर में। वो जो पैसा देते हैं वो पैसा का प्रॉपर यूज हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो अभी होता क्या था पहले के टाइम पे कि प्रोक्योरमेंट वाले प्रोक्योरमेंट कर लेते थे ये सोचते हुए कि हमें लो प्राइस आ गया, L1 आ गया, L1 पे मशीन दे दी, लेकिन उस टाइम ये रनिंग एंड फंक्शनिंग अप्रोच नहीं थी। इंस्ट्रूमेंट की लाइफ साइकिल तक को चलाना है कि लाइफ साइकिल तक चले, इंस्ट्रूमेंट की लाइफ साइकिल 10 से 15 साल होती है, उसको चलाएं और पेशेंट को मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज हो। उसका रीजन क्या था कि जो मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट, और ये फ्लो है ये जिला से लेके गांव तक पहुंच रहा है। अब सरकार का फोकस है कि CHC PHC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक उस सुविधा को पहुंचाएं। 2 स्टेप पे यदि अगर लोगों को डायग्नोस्टिक मिलेगा तो लोग प्राइमरी स्टेज पे अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। लोगों को जैसे मेरे को भी डायबिटीज है, मुझे 25 साल से डायबिटीज है, मुझे मालूम है, तो मैं अपना केयर करता हूँ। गांव में क्या होता है, डायबिटीज हो जाती है, लोग केयर नहीं करते, सोचते हम थके हुए हैं, कौन जाए जिला अस्पताल। तो उस चक्कर में जब वो 3rd स्टेज में पहुंच जाते हैं तो आते हैं। तो सरकार का ये मिशन और विजन है कि आखिरी व्यक्ति तक और आयुष्मान भारत, इन सब चीज़ों के ABDM, इन सब चीज़ों के सारे गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत अच्छा काम कर रही है डिजिटलाइजेशन पे। ऐसे पेशेंटों का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है जिससे कि उनका ट्रीटमेंट फैमिली स्टेज पे हो जाएगा, टर्सरी पे हमको जोर कम पड़ेगा। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।